नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो है उसमें विद्यार्थियों की एक बड़ी समस्या अब की बार आ गई है सामने, और वो आई है 40% मार्क्स कैसे लाए जाएं। पहले व्याख्या था कि बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे विद्यार्थी, बीच में रीट परीक्षा आ गई, पेपर थोड़ा कठिन आ गया, तो बहुत से विद्यार्थी वहाँ पर नर्वस हो गए। यानी उनके रीट पास नहीं होती है तो ऊपर वाली जो एग्ज़ाम होती है जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उनकी तरफ मन नहीं करता आदमी का तैयारी करने का। एक बार क्या है कि तैयारी करते करते आदमी टूट सा जाता है, और ये होता भी है, स्वाभाविक भी है। वैसे तो अपन तैयारी करते हैं और इसके अनुकूल अपना परिणाम नहीं मिलता है तो आदमी मोटिवेशन के बजाय वहाँ पर नर्वस हो जाता है। अब देखिए, परीक्षा का दौर है भैया, ऊँट किस करवट बैठता है वो तो रिजल्ट पे ही पता चलेगा। तो विद्यार्थियों के 2-4 दिन से फ़ोन कॉल मैसेज आए थे कि सर किसी न किसी प्रकार से फर्स्ट पेपर अगर क्लियर हो गया, 75 प्रश्न अपने फर्स्ट पेपर माने हैं, उनमें से अपन को 30 प्रश्न सही करने हैं, यानी 40% आंकड़ा पार करना जरूरी है। तो देखिएगा बंधु, इतिहास के अपने 15 प्रश्न आते हैं, विद्यालय प्रबंध के 15 प्रश्न आते हैं, भूगोल है, राजनीति है, हिंदी के, इनके 5 4 मिलाकर के 15 क्वेश्चन मान लीजिए, गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, इनके 20 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। तो आर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं जो कला वर्ग में आते हैं वो इस पोर्शन को तो छोड़ ही देते हैं, यानी 20 प्रश्न तो, यानी 90% विद्यार्थी इन 20 प्रश्नों से दूर ही रहते हैं, छोड़ देते हैं उनको। एक्चुअल में क्या है कि ये जो 20 प्रश्न हैं, मैथ्स के हैं, अंग्रेजी के हैं, साइंस के हैं, ये अपने बस का सौदा नहीं होता है, तो इन प्रश्नों को अपन को छोड़ना पड़ता है। पीछे अपने प्रश्न बचते हैं 55 प्रश्न। अब 55 प्रश्नों में से अपन को 30 प्रश्न सही करने अब की बार बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर 55 में से अपने 30 प्रश्न सही नहीं हुए तो अपनी तैयारी का कुछ भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि क्राइट जो एरिया बनाया गया है 40% का, वो अपन पार नहीं करेंगे तो अपन स्वतः ही दौड़ से बाहर हो जाएंगे। और अगला अपना जो प्रश्न पत्र है जो हिंदी का है, उसमें से अपन 120 या 25 सही कर देंगे तो भी कोई उसका मतलब नहीं है। तो देखिए, कोई भी पेपर होगा उसका 3 या 4 भाग होते हैं हर एक पेपर के। जैसे अब इतिहास अलग भाग है, विद्यालय प्रबंध अलग है, समझिएगा एक एक चीज़ को। ये हिंदी है, ज्योग्राफी है, राजनीति विज्ञान है, करंट है, सबका अलग अलग है। अब तैयारी सभी कर रहे हैं, वर्तमान में तैयारी का जो दौर है वो पीक पॉइंट पे है अपने, यानी सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और पढ़ना भी चाहिए। एक एक मिनट को महत्व देना अपना फर्ज बनता है, और दे भी रहे हैं विद्यार्थी, अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं वर्तमान समय में। तो इनमें अगर आपका मान लीजिए विद्यालय प्रबंध वाला पोर्शन आपका अच्छा है, तो आप सबसे पहले जैसे ही पेपर आपके पास में आए, एग्ज़ाम शुरू हो, तो आप विद्यालय प्रबंध के प्रश्न देख लें कि आपको कितने का आ रहे हैं। अगर विद्यालय प्रबंध के प्रश्न अगर आप 15 में से 10 सही कर देते हो तो आपको थोड़ा धैर्य बंधेगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है। और अगर आपको मान लो ये पोर्शन आपका तैयार नहीं है और यहाँ पर पेपर हार्ड आपको मिल गया, आपने ये इतिहास चूज़ कर लिया, शुरू शुरू में इतिहास वाला पोर्शन ये जो थोड़ा सा कठिन आ गया, इसमें आपको मान लो 7 प्रश्न ही सही हो पा रहे हैं, तो अपन नर्वस हो जाएंगे यहाँ पर, है कि नहीं है? समझ रहे हो ना बात को? अपना जो बढ़िया तैयार है उसको पहले चूज़ करना। अगर विद्यालय प्रबंध अपना बढ़िया है तो सबसे पहले विद्यालय प्रबंध को चूज़ करना। अगर आपका करंट अच्छा है तो आप सबसे पहले करंट को चूज़ करना पेपर में। ये नहीं है कि ओपन किया और 1 नंबर से आप लगाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। अपना जो तैयार है ना उसको सब उस पोर्शन को ओपन करना पहले पेपर में, और वहाँ से प्रश्न करना सही करना। फिर उसके बाद में थोड़ा कम सही है, जैसे अपन देख लेते हैं कि राजनीति, हिंदी अपना सब्जेक्ट है, अपन हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको तो अपन को भूलना है, अपने काम का नहीं है। फिर बाद में तो ऐसे ऐसे अपन को सबसे पहले क्या करना है, जो तैयार है उसको, इसमें अपन को मान लो 10 प्रश्न सही हो गए, और अपन फिर इधर आते हैं तो अपने प्रश्न हो गए कितने, 7 इधर सही हो गए। इधर अपन निकले तो मान लो 10 एक एवरेजिंग अपन यहाँ पर भी सही कर देते हैं। अब यहाँ पर है करंट में अपन मान लो 5 क्वेश्चन ही सही कर पाए, सही है, अपना इतना ही होता है।
क्योंकि तैयारी करता है ना वो विद्यार्थी डरता है। तो यहाँ पर देखिए 10 यहाँ पर अपने सही हो गए, 10 यहाँ पर हो गए, 20, 7 यहाँ पर हो गए, 27, 5 यहाँ पर हो गए, 32 क्वेश्चन हो गए। अब अपन ने वो वाले प्रश्न किए हैं, इनमें 1% भी रिस्क नहीं लिए अपन ने, और वही क्वेश्चन अपन ने किए हैं जो अपने को 100% आ रहे थे। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर अपना क्राइटेरिया है वो क्या हो गया, पूरा हो गया, यानी 30 से 2 एक्स्ट्रा हो गए। परंतु कोई भी ध्यान रखना इस बात का, आप अगर 32 क्वेश्चन करते हैं और एकदम करेक्ट उसको मानते हैं, एकदम सही उसको मानते हैं, उनमें से भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन गलत मिलेंगे, देख लेना चाहिए। 2 या 3 गलत मिलेंगे तो 32 हैं, तो यहाँ पर खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2% भी गलत हुए तो आप 30 से इधर वाले पोर्शन में आ जाओगे। इसलिए यहाँ पर आपको 5 या 4 प्रश्नों की क्या है, रिस्क लेनी पड़ेगी। अब इस पोर्शन में से आप रीजनिंग के 2 या 3% निकाल सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि व्याख्याता की तैयारी करो, 2 या 3 क्वेश्चन रीजनिंग के आप आसानी से निकाल लोगे। इंग्लिश वालों के हाथ मत डालना, वो आराम से अगर 2 या 3 करोगे तो गलत ही करोगे, सही करने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो 2 या 3 क्वेश्चन अगर रीजनिंग वाले सही कर देते हो और 32 + 3% इधर हो जाते हैं, 35 हो जाते हैं। अब अगर 32 में से 2 या 3 क्वेश्चन गलत हैं तो भी अपने सेफ जोन में है, आगे रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले अपन को क्राइटेरिया तय करना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए ये तो अपना पास का फंडा हुआ है कि पहला पेपर क्लियर कैसे हो। अगर मान लीजिए आप 25 या फिर 27 क्वेश्चनों पे अटक जाते हैं, मान लो पेपर कठिन ही आ गया और आपके 30 मार्क्स या 30 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, अगर यहाँ पर अटक जाते हो तो आपको कम से कम 15 या 20 क्वेश्चनों की रिस्क ले लेनी है। वो मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 27 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है, या मान लीजिए 25 क्वेश्चन कर दिए। अब अपन फेल तो वैसे ही हैं, यानी जो रेस की जो लाइन है इससे इधर तो यूं ही पड़े हैं अपने, कोई मतलब तो है ही नहीं, फेल तो हो ही गए। अब अपन पेपर को दोबारा देखना शुरू करें और कम से कम 20-25% और कर देते हैं। मान लीजिए अपन ने 55 क्वेश्चन कर दिए, मान लीजिए एक बार, तो 55 क्वेश्चनों में से अगर आपके मान लीजिए 15 क्वेश्चन गलत और हो गए, अगर 15 गलत होते हैं तो 5 इसके माइनस मार्किंग में से ओ निकाल दीजिए, मतलब अपना 20 क्वेश्चन गलत हो गया, यानी 30% एक्स्ट्रा कर दिया ना, 25 से 55 करेंगे 30 का आंकड़ा हो गया पार। तो 20-30 में से निकालेंगे 10 बचेंगे, तो यहाँ पर 25 में आप 10 जोड़ दीजिए, 35 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। यहाँ पर रिस्क लेने में अपने कोई मतलब है फर्क नहीं पड़ेगा, अन्यथा अपने को क्या होगा, फायदा ही होगा यहाँ पर। इसीलिए अगर आप 30 से पीछे रह जाते हो, 25 है 27 है, तो आप 50, 52, 55 तक क्वेश्चन कर देना उस पेपर में। फेल तो यूं ही हो गए, हो सकता है दिन अच्छा हो तो अपन लोग लाइन पार भी कर जाएं, यानी इधर भी आ जाएं, 40 से मतलब 30 क्वेश्चनों से अधिक भी अपने सही हो सकते हैं। तो पेपर डीपली है तब ये स्थिति करनी है अपन को, अन्यथा इस फंडे को नहीं अपनाना है। अन्यथा अपन को जैसा पेपर आ रहा है उसी हिसाब से ध्यान से करना है। पेपर डीपली आ जाए और अपने मान लीजिए पेपर सेट नहीं हो पा रहा है, अपने 30 प्रश्न सही नहीं हो पा रहे हैं, 20-25 पे अटक रही है गाड़ी, तो 52-55 तक ही क्वेश्चन करना, इससे ज़्यादा मत करना। हो सकता है ईश्वर अपनी सुन ले, दिन उस समय अच्छा हो, आप लोग कर रहे हो, वो मान लो 5-7 क्वेश्चन अपने एक्स्ट्रा पॉजिटिव में चले गए, प्लस में आ गए, तो अपन 30% के मतलब पार चले जाएंगे, है ना। इसीलिए अगर 20-25 सही हो रहे हैं तो ये रिस्क ले लीजिएगा, अन्यथा जैसे मैंने आपको बताया है वैसे 5-5, 10-10, 1-1, 2-2 ऐसे निकाल के ही आपको अपना क्राइटेरिया पूरा करना है। पहले आपको 30 नंबर लाने जरूरी, 30 क्वेश्चन सही करने जरूरी है 55 में से। अगर आपको मान लीजिए बहुत अच्छी तैयारी है, पेपर भी आपके लायक आ गया है, तो आप लोग मान लीजिए 10 इसमें सही करते हो, 10 इसमें सही करते हो, 10 इसमें सही करते हो, 7 इसमें सही करते हो, 5-7 यहाँ से भी निकाल लेते हो, तो वैसे ही अपना 40 प्रश्न से अधिक सही हो जाएंगे, तो कोई घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। यही पंडा हिंदी का जो पेपर होगा उसी में लगेगा, जैसे काव्य शास्त्र है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, व्याकरण है, साइकोलॉजी है ना, सारी चीज़ें उसमें भी अलग अलग हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपको व्याकरण अच्छी आ रही है तो आप सबसे पहले व्याकरण को चूज कीजिए, व्याकरण वाले क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। फिर आपको मान लीजिए थोड़ी काव्य शास्त्र अच्छी आती है तो काव्य शास्त्र को चूज कर लीजिए, वो वाले प्रश्न अच्छे होते हैं। फिर हिंदी साहित्य इतिहास वाले चूज कीजिए, उसके बाद में साइकोलॉजी वाला पोर्शन है उस पर आइएगा, फिर अपठित गद्यांश वगैरह आते हैं उनको कीजिएगा। ऐसे जो चीज़ें अपन को अच्छी आती हैं उनको सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चूज करेंगे, उनको सबसे पहले करेंगे, तो धीरे धीरे अपना धैर्य बंधेगा और अपना मनोबल है वो बढ़ेगा और पेपर है वो आराम से सोल्व हो जाएगा। घबराना नहीं है,
परीक्षा आती जाती रहती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर घबराना नहीं है। बिल्कुल धैर्य से, शांति से, आराम से, धीरे धीरे प्रश्न को पूरे को पढ़ करके जवाब देना है कि इस प्रश्न में नहीं पूछा है या हाँ पूछा है। अधिकांश प्रश्न तो ऐसे आएंगे व्याख्याता में कि जैसे केशवदास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, अपन सही तक पढ़ते हैं, नहीं वाला शब्द छोड़ देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी बात आराम से समझ में आई होगी, किस प्रकार से अपन को पेपर को सोल्व करना है, किस प्रकार से अपन को प्रश्नों का डिवाइडेशन करना है, पहले अपना क्राइटेरिया पार करना है और उसके बाद में अपन अगर अच्छी तैयारी करते हैं, पेपर अपने अनुकूल आता है तो अपन जैसे करते हैं वैसे ही करते जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर का आशीर्वाद साथ है, अपनी मेहनत अपने साथ है, घबराना नहीं है। 20 दिन का समय है, 1-2 रिवीजन फटाफट बढ़िया वाले लगा दीजिएगा। किसी भी प्रकार से अपना आत्मविश्वास न डगमगाएं, किसी दूसरे के चक्कर में आकर के, किसी ऐसे ऐसे फालतू की वीडियो सुन के या फिर फालतू के प्रश्न पत्र देख करके। कई प्रश्न पत्र ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जो अपना मोरल डाउन कर देते हैं। जबकि सबसे पहले तो अब की बार स्थिति यही है अपने की कि अपने को 30 प्रश्न सही करने हैं। जीके वाला पार्सन अपना सबसे बड़ी कमजोरी है विद्यार्थियों की। कला वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके 30 प्रश्न बहुत बड़ी मतलब एक समस्या खड़ी कर रहे हैं। तो आराम आराम से देख देख के करना है, जो अच्छा तैयार है उसको पहले करना है। करंट अगर अच्छी है तो पहले करंट के प्रश्न करना है। अगर अपना इतिहास अच्छा है तो इतिहास का पोर्शन करना है। अगर अपना मान लीजिए विद्यालय प्रबंध अच्छा है तो उसको सबसे पहले करना है। जो अच्छा आपने तैयार किया है वो वाला पोर्शन सबसे पहले चूजे करना है। और सबसे पहले ये गिन लेना है अपन को कि अपने इतने प्रश्न सही हो रहे हैं। 35 तक एकदम करेक्ट होते हैं तो पेपर को छोड़ दीजिएगा, आपके पास समय बचेगा, वो आपको बुलावा देगा कि और प्रश्न करो। वो आपको क्या है कि माइनस में ले जाएंगे और अपने जो सही हो रहे हैं उन प्रश्नों को भी कटवा देंगे, अपने को 30 से नीचे ले आएंगे। इसलिए 35 तक अगर कोई विद्यार्थी करता है, कड़ी मेहनत कर रहा है 6 महीने से, तो उसको वहीं पर स्टॉप कर देना है। आगे जो कहते हैं ना पेन डाउन, वो वाली स्थिति कर देनी है। पेन को बंद करके आराम से बैठ जाना चुपचाप, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर 20-25 ही सही होते हैं तो अपने को 20-30 प्रश्नों की रिस्क लेनी है। फेल तो वैसे ही हो गए हैं, हो सकता है ईश्वर क्या पता अपने को जॉब दे ही दे। तो 20-25 प्रश्नों की रिस्क लेंगे तो 15-20 गलत होंगे तो 5-7 सही भी तो होंगे। इस चक्कर में अपने मान लो 20-25 हैं तो क्या पता 30 से अबोव भी अपन निकल जाएं, है ना। थोड़ी रिस्क तो वहाँ पर तो लेनी पड़ेगी। जब फेल ही होगी तो रिस्क पूरी ले लेना। 30 प्रश्नों के आराम से रिस्क ले लेना। 25 सही होते हैं, 27 सही होते हैं तो 52-55 तक क्वेश्चन कर देना। उसके आगे मत करना, क्योंकि पूरे 75 करने से भी बड़ा नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। पूरे 75 कर देंगे, कम से वहाँ पर 30% माइनस में आ गए तो फिर ये 20-25 किए थे ना वो भी अपने और कट जाएंगे। अपन 10-12 पर भी स्थिति आ जाती है। व्याख्याता भर्ती में फर्स्ट पेपर में विद्यार्थियों के 10-10, 12-12 क्वेश्चन सही होते हैं। हकीकत है ये बात, आप लोग पूछ लेना पीछे किसी विद्यार्थी के आए हों तो। पर पहले ये नियम नहीं था, अब की बार ये नियम है, इसलिए हो सकता है सीटें खाली भी निकल जाएँ। इसलिए धैर्य से, ध्यान से वही पोर्शन करना जो आपको अच्छा आता है। बिल्कुल संयम से आराम से पढ़ते रहो 20 दिन के लिए, घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर आपके साथ है, मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो अपन को सफलता मिलेगी। और इसी व्याख्याता प्रति में हो सकता है ईश्वर अपना सुन ले। गुड लक, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा और आपको जैसे बताया वैसा अगर करोगे तो आप अपने मित्रों तक भी इस बात को शेयर कर देना कि हाँ ऐसे करेंगे तो हो सकता है अपना बेड़ा पार हो जाए। धन्यवाद।